चलिए जी, बात करेंगे जो अभी इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उसकी। बीजेपी ने 3 राज्यों के अंदर जो है जीत प्राप्त कर ली है, कांग्रेस ने 1 में, और मिज़ोरम के अंदर ज़ेडपीएम करके एक जो नई पार्टी है, उसने जीत प्राप्त की है। तो जी देखिए, कल मैंने जो आपको वीडियो दिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह क्लियर इंडिकेशन दे रहा है हिंदुस्तान का वोटर कि अब जो इलेक्शंस होंगे वो हिंदू मुद्दों के ऊपर ही होंगे, और ये जो पसमानदाकरण की जो हरकतें बीजेपी करती है इसको इमीडिएटली बंद करे, और हिंदू जो हैं पूरी तरह हिंदुओं के मुद्दों के ऊपर वोट करने को तैयार हैं। अब उनके दिमाग से सारी कन्फ्यूजन निकल चुकी है, और हिंदुस्तानी जो है वो हिंदू देश को बचाना चाहता है, इस सिविलाइजेशन को बचाना चाहता है और धर्म का पालन करना चाहता है। अब बस ये है कि बीजेपी अपनी हरकतें चेंज करे, और इस देश के जो गद्दार हैं, इस देश के जो कसूरवार हैं, इस देश के साथ बुरा करने वाले जो लोग हैं उनको सज़ा दे, और इस देश की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जिन्होंने कुकर्म किए हैं, जो आज भी इस कुकर्म कुकर्म में जो है लगे हुए हैं, उनको जो है रोके, उनको सज़ा दे या उनको सुधारे। ये काम भी देखिए बीजेपी का ही है। तो ये मैंने कल आपको वीडियो दिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन है जो कि इन इलेक्शन से आई है। देखिए, इस बारे में बहुत से कम टीवी चैनल्स जो हैं ये आपको बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये बात पता ही है कि इस चैनल के ऊपर हम ऐसे ही मुद्दों को डिस्कस करते हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह बताता नहीं है। हमारा इस चैनल के माध्यम से एक ही मकसद है कि आपको वो बातें समझ में आएँ जो ये लोग आपको बताते नहीं हैं, और आप पूरी तरह इन्फॉर्म्ड हो और ज्ञान हो आपको, और उस ज्ञान के दम पर ही आप अपना सिलेक्शन करें। अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आप बहुत सही सिलेक्शन करें जब भी आप सरकारें चुनें। तो यही है इस पूरे चैनल का मोटिव। तो इसीलिए आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है, ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं उससे जो बाहर निकल के बातें आई हैं, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, वो एक और भी है, वो ये है कि ये मुस्लिम वोट है। देखिए, मुस्लिम वोट जो है, इसके लिए ही ये सारा जो है रोना चलता है अपोज़िशन के अंदर। कांग्रेस पार्टी और जितनी भी ये जिसे कहते हैं सेकुलर पार्टियाँ हैं, या जितनी भी ये रीजनल पार्टीज़ हैं, ये 99% जो हैं ये मुसलमान वोट के पीछे ही भागती हैं। देखिए क्यों? उसका रीज़न है कि जो मुसलमान वोट है वो एक डायरेक्शन में जाता है। ये अब देखिए ऐसा कुछ है कि जो मुस्लिम वोट होता है, ये अपने डेवलपमेंट को लेकर के या मुस्लिम समाज के भलाई को लेकर के ये ज़्यादा वोट नहीं करते। इनका जो वोट करने का मकसद होता है वो इनके रिलिजन से रिलेटेड ही होता है। इनके जो मुद्दे रहते हैं, वो अपनी या अपने देश की या अपने कम्युनिटी की या ऐसे किसी की कुछ भलाई करने के लिए ये कभी भी कोई भी वोटिंग नहीं करते। इनका जो वोट करने का, जैसे मैंने आपको बताया, जो तरीका है, वो बस यही है कि जो दुश्मन है उसको बस हटा दो, चाहे अपना खुद का सत्यानाश हो जाए, लेकिन सामने वाला जो दुश्मन है, जिसको लगता है, जो ये समझते हैं कि वो उनका दुश्मन है, बस उसका खात्मा हो जाए। तो एक बहुत ही नेगेटिव और एक बहुत ही छोटी सोच से ये पूरी पूरी की पूरी कम्युनिटी वोट करती है, और इसीलिए ये जो है इनका जो दुर्दशा है, ना ही सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया के अंदर इनकी यही दुर्दशा है कि ये इकोनॉमिकली सबसे वीक है, एजुकेशन वाइज़ ये सबसे पिछड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम ये कम्युनिटी करती है। इसके रीज़न सारे यही हैं कि इन लोगों को जो है डेवलपमेंट की बातें तो फिर भी 1-2 लोग ये कर लेंगे कम्युनिटी वाले, लेकिन इनको डेवलपमेंट चाहिए नहीं। ये जो बातें जो करते हैं इनके यहाँ डेवलपमेंट की, वो सिर्फ़ दिखावे के लिए करते हैं। अंदर से इन्होंने नेगेटिविटी की तरफ ही जाना है, और इनके जो लीडर्स हैं सोसाइटी के, वो इनको, इनकी कम्युनिटी के, वो इनको नेगेटिविटी और गलत चीज़ों की तरफ ही ले जाना चाहती है। इसलिए वो पूरी कम्युनिटी को जो है जिसे कहते हैं भरमा के रखती है, और वो जो पूरी कम्युनिटी है वो फिर ऐसे वोटिंग करती है कि सामने वाला दुश्मन है, बस उसको हराना है। अपना भला या पूरे संसार का भला या समाज का भला ये लोग सोचते ही नहीं हैं। तो इस तरह के दलदल में ये लोग फँसे हुए हैं। तो मुस्लिम जो वोट होता है वो ऐसे ही होता है। अब जो बीजेपी को हराएगा, जिसको ये अपना दुश्मन समझते हैं, ये उसको जो है वोट डाल देते हैं। तो अब देखिए, जो इस इलेक्शन में देखा जा रहा है कि तेलंगाना के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट देखना वाला रहेगा कि वहाँ पे जो है मुस्लिम वोट सारा कांग्रेस को पड़ गया। देखिए, जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, जो और भी देश के अंदर, वो भी इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन सारा जो वोट है तेलंगाना के अंदर वो कांग्रेस को पड़ा, और इसलिए कांग्रेस जीती। देखिए, इससे पहले जो कर्नाटका का इलेक्शन कांग्रेस जीती थी, वहाँ पर भी यही बवाल हुआ था। वहाँ पर भी सारा का सारा मुस्लिम वोट जो है वो छिटक करके कांग्रेस के पास आ गया था। जो जेडीएस थी, उसको पिछली बार पड़ा था वोट मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों ने इस बार जेडीएस को लात मार दी। जेडीएस मतलब कि जनता दल सेकुलर, वो सेकुलर पार्टी इसलिए बनी हुई है तो क्योंकि उसको मुस्लिम वोट चाहिए होता है, देवेगौड़ा की पार्टी को। वो इस बार नहीं मिला, तो जेडीएस जो है वो कूद करके बीजेपी के पाले में आ गई है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मुस्लिम वोट तो है वो कांग्रेस की तरफ हो गया है। इसीलिए पिछले, जब से ये कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, तब से कांग्रेस जो है वो छाती चौड़ी करके घूम रही थी, और बाकी जितने भी इसके इंडी अलायंस के जो छोटी पार्टियां थी उनको धमका रही थी, उनको
इधर-उधर भगा रही थी। इसीलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि जो मुस्लिम वोट है वो तो हमारे पास आ गया, उसने हमको कर्नाटक का जिता दिया, अब तो 2024 में हम ही बैठेंगे, सारा वोट हमारे को पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही कांग्रेस इस तरह का हरकत करती है, तो बाकी जो पार्टियाँ हैं इनके अंदर जो है एक तरह से जिसे कहते हैं ना एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सब भी जो है मुसलमानों को ही खुश करके पार्टियाँ जो हैं अपने रीजन्स के अंदर वोट पा करके जीतती हैं। इनका क्या काम होता है कि हिंदू वोट को डिवाइड करो और मुसलमान वोट को एक तरफ़ा ला करके खुद जीत जाओ और बैठ जाओ, पावर में आ जाओ। तो ये सब पार्टियों को लगता है डर कि भैया कांग्रेस वैसे ही डूब रही है। अब जब डूबती हुई कांग्रेस जो है, ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजन्स के अंदर ये बची रहे। तो अब जब रीजन्स के अंदर ये पहुँचती है, तो जो रीजनल पार्टी के जो छोटे चोर हैं, ये उनके साथ कॉम्पिटिशन करती है। तो ये क्या होता है, इनको जब भी कांग्रेस मजबूत होती है, तो ये रीजनल पार्टियाँ जो हैं, इनकी आफ़त आ जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि जी कांग्रेस जो है इनकी ज़मीन खराब कर देगी। इसलिए जो है ये रीजनल पार्टियाँ सब चाहती थी कि कांग्रेस ये सारे के सारे इलेक्शन हार जाए, लेकिन तेलंगाना में वो जीत गई और तेलंगाना के अंदर ये मैसेज भी आ गया कि मुसलमानों का वोट इनको पड़ गया है। अब तो है जी जितनी भी इंडी अलायंस की जो पार्टियाँ हैं, अब मान के चलिए ये एक-दूसरे की खून के प्यासे हो जाएँगे। ये सारे के सारे कांग्रेस के पीछे लग जाएँगे। कांग्रेस का बहुत बुरा समय शुरू हो चुका है। 2024 के अंदर 2024 के अंदर देखिए मोदी सरकार जो है दोबारा से बनने जा रही है। ये बात क्लियर होगी तेलंगाना की वोटिंग के बाद, क्योंकि तेलंगाना में सारे मुसलमानों ने उनको वोट डाल दिया है और बाकी जो पार्टियाँ हैं वो अब डर गई हैं और वो इनको जो है अब हराने के लिए भागेंगी, क्योंकि अगर कांग्रेस जीतती है, तो उनकी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो अब कांग्रेस का बुरा टाइम शुरू। बीजेपी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि कांग्रेस के पीछे लग गई हैं। इन्हीं के खुद के जो पार्टियों के जो लीडर्स हैं, सारे के सारे कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं। बीजेपी के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि 2024 के अंदर अब तो मुझे लगता है बीजेपी की 400 के आस-पास सीटें भी आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 350 400 तक 350 400 के बीच में इनकी सीटें आ जाएँ, क्योंकि अब मुसलमान वोटों के लिए ये एक-दूसरे की जो है भट पीट देंगे बिल्कुल, एक-दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे। तो जी ये तो अब चल रहा है। अब देखिए जैसे यूपी के अंदर अखिलेश है, अखिलेश की लड़ाई भी इसी वजह से हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है कि जी हम तो मुसलमान वोट ले जाएँगे, तो अखिलेश जो है वहीं से जो है उसकी एंग्ज़ायटी बढ़े जा रही थी। सेम जो है सीन जेडीएस का मैंने आपको बताया, ऐसे ही बंगाल में ममता बनर्जी है, वहाँ पर भी कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ फूल लड़ती है मुसलमान वोटों के लिए और ममता बनर्जी इनको घुसने नहीं देती। जिस तरह ममता बनर्जी बर्बरता करती है बीजेपी के वर्करों के साथ, ऐसे ही बर्बरता वो कांग्रेस के वर्करों के साथ भी करती है, क्योंकि वो उसकी अपनी ज़मीन है और वो नहीं चाहते कि वहाँ से उसकी ज़मीन खिसके। मुसलमान वोटों के लिए वो कुछ भी कर देगी। तो यही समझ लीजिए सबके हालात ऐसे ही हैं। ये पूरे के पूरे इंडिया अलायंस वाले जो गिरोह है उसके अंदर सबका यही है, ये मुसलमान वोट्स के लिए एक-दूसरे के गले के गला काटने के पीछे लगे रहते हैं। देखिए जब मुसलमान वोट इकट्ठा हो जाता है तो ये कहते हैं जी सेकुलरिज़्म की जीत है, लेकिन जब हिंदू वोट इकट्ठा होता है तो ये कहते हैं जी हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। हम तो ये कहते हैं जी ध्रुवीकरण होना चाहिए। जो मुसलमान करता ही ध्रुवीकरण की राजनीति है, उनकी पूरी जो है कम्युनिटी वो चाहती ही ध्रुवीकरण है, तो हिंदू क्यों ना करे? और जितने भी ये जर्नलिस्ट ये बकवास करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई-भाई वाली और ये हिंदू मुसलमान के बीच में बीजेपी दरार पड़वा रही है, ये सब बकवास की बातें हैं। इस पे आप बिल्कुल यकीन ना कीजिए और मुस्त होकर के एक डायरेक्शन में वोट कीजिए। देखिए इस पूरे जो एनालिसिस का जो मैंने आपको दिया कि मुसलमान वोट किस तरह एक डायरेक्शन में भाग रहा है और इन पार्टियों के अंदर लड़ाई हो रही है कि ये ना हो कि कांग्रेस सारा मुसलमान वोट खा जाए। देखिए आपको इस चीज़ से समझना पड़ेगा, इस एनालिसिस से हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी सीख है कि देखिए अगर आपको इस देश को बचाना है, इस सिविलाइजेशन को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है, तो आपको एकजुट होकर के जो है, एक ही डायरेक्शन में वोट डालना पड़ेगा और उस पार्टी को वोट डालना पड़ेगा जो कि हिंदुओं के फ़ेवर की बात करे। अगर वो पार्टी नहीं करती है तो उसको मजबूर कर दो कि भैया तेरे को जब तक तुम हिंदुओं के मुद्दों पे आओगे नहीं, जब तक तुम हिंदूवादी पार्टी नहीं बनोगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ काम नहीं करोगे, हम तुम्हारे को वोट एक साथ नहीं देंगे। इस तरह का जो है आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बनाएँ, तभी जो है आपको एक हिंदू सरकार मिलेगी जो कि देश को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी और हिंदुओं का भी भला करेगी और धर्म की सेवा करेगी। चलिए जी, इस वीडियो में आपसे इतनी बात करनी थी कि जी आपको जो है एक मुस्त होकर के एक ही डायरेक्शन के अंदर वोट करना है और ऐसी पार्टी जो कि हिंदुओं के फ़ेवर में है, सिर्फ़ उसी को जिताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।